नमस्कार। उत्तर प्रदेश के गोंडा के पास गुरुवार दोपहर चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 34 लोग घायल हो गए। गनीमत ये रही कि इस ट्रेन में एलएचबी कोच लगे हुए थे, जिसकी वजह से बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। एलएचबी कोच एंटी टेलीस्कोपिक होते हैं, यानी दुर्घटना होने पर कोच एक दूसरे पर नहीं चढ़ते बल्कि पलट जाते हैं। इससे कैजुअलिटी बहुत कम होती है, लोग घायल कम होते हैं। इस घटना के बाद रेलवे और पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। एक और रेलवे हादसा होने के बाद केंद्र सरकार फिर से विपक्ष के निशाने पर आ गई है। विपक्ष ने एक बार फिर से रेलवे कवच सिस्टम का मुद्दा उठाया है और इसे जल्द से जल्द लागू करने की मांग की है। गोंडा ट्रेन दुर्घटना के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री को भारतीय रेलवे में व्याप्त भारी खामियों की सीधे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमारी एकमात्र मांग है कि सुरक्षा उपायों को बेहतर बनाने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कवच एंटी कोलिजन सिस्टम को पूरे भारत में सभी मार्गों पर जल्द से जल्द स्थापित किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि रेलवे के कवच सिस्टम को लागू करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई गई है। याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि रिटायर्ड जजों के नेतृत्व में एक कमेटी बनाकर रेल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। पिछले साल उड़ीसा में हुए ट्रेन हादसे के बाद भी कवच सिस्टम लागू करने की मांग सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका का निपटारा भी कर दिया था। तब रेलवे ने कोर्ट में कहा था कि वो कवच सिस्टम को लागू करने समेत अन्य कदम उठा रही है। लेकिन गोंडा में हुए रेल हादसे के बाद एक बार फिर से सवाल यह है कि कवच सिस्टम को स्थापित करने का काम कहाँ तक पहुंचा है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये कवच सिस्टम आखिर क्या होता है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। रेलवे का कवच सिस्टम एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, जिसे भारतीय रेलवे ने रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की मदद से डेवलप किया है। इस सिस्टम पर रेलवे ने साल 2012 में काम करना शुरू किया था। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट का नाम ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम TCAS था। हादसों को रोकने के पीछे भारतीय रेलवे का मकसद जीरो एक्सीडेंट का लक्ष्य हासिल करना है। इसका पहला ट्रायल साल 2016 में शुरू हुआ था और चरणबद्ध तरीके से इस सिस्टम का इंस्टॉलेशन किया जा रहा है। रेल मंत्रालय के रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने अन्य संगठनों के साथ कवच टेक्नोलॉजी पर कुछ समय से काम कर रहा है। पहला परीक्षण अक्टूबर 2012 में हुआ था और यात्री ट्रेनों पर पहला फील्ड परीक्षण फरवरी 2016 में शुरू हुआ था। आइए आपको बताते हैं कैसे काम करता है कवच सिस्टम। इस सिस्टम में कई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस और सेंसर शामिल हैं। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस को ट्रेन, रेलवे ट्रैक, रेलवे सिग्नल्स और हर स्टेशन पर 1 किलोमीटर की दूरी पर इंस्टॉल किया जाता है। यह सिस्टम दूसरे कंपोनेंट्स से अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए कम्युनिकेट करता है। अगर कोई लोको पायलट किसी सिग्नल को तोड़ता है तो कवच एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद यह सिस्टम लोको पायलट को अलर्ट करता है और फिर ट्रेन के ब्रेक्स पर कंट्रोल हासिल करता है। इसके बाद सिस्टम को जैसे ही पता चलता है कि ट्रैक पर कोई दूसरी ट्रेन भी आ रही है तो वह पहली ट्रेन को रोक देता है। यह सिस्टम लगातार ट्रेन की मूवमेंट को ट्रैक करता है और आगे सिग्नल शेयर करता है। आपको बता दें कि बीते एक साल में 3 बड़े रेल हादसे हो चुके हैं। इन हादसों में 310 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। माना जा रहा है कि अगर इन रूट्स पर कवच सिस्टम स्थापित होता तो इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। बालासोर रेल हादसा 2 जून 2023 को उड़ीसा के बालासोर में हुए रेल हादसे में 296 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बालासोर रेलवे स्टेशन के पास शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में खड़ी एक मालगाड़ी से टकरा गई, जिसकी वजह से इसके डिब्बे पटरी से उतरकर दूसरे ट्रैक पर जा गिरे। वहीं हावड़ा जा रही यशवंतपुर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी इन डब्बों पर चढ़ गई, जिसकी वजह से इन ट्रेन के भी 3-4 डब्बे पटरी से उतर गए। आंध्र प्रदेश में रेल हादसा 29 अक्टूबर 2023 को आंध्र प्रदेश के विजयनगर में 2 पैसेंजर ट्रेन आपस में टकरा गए। इसमें 14 यात्रियों की मौत हुई थी। दरअसल विशाखापत्तनम पालसा पैसेंजर ट्रेन और विशाखापत्तनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन की सीधी टक्कर हो गई थी। कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसा 17 जून 2024 को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। सियालदह जा रही इस ट्रेन ने एक मालगाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसके बाद ट्रेन के 4 डब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में करीब 9 लोगों की मौत हुई थी और 41 लोग घायल हुए थे। हादसा इतना भीषण था कि मालगाड़ी का लोको पायलट और एक्सप्रेस ट्रेन के गार्ड की भी मौके पर ही मौत हो गई थी। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।